पास्ट में क्या थे, मैं आज उनका वो एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि योगी आदित्यनाथ जी, एक और जन्म इनका हमने देखा जिन पे लगभग 350 साल पहले महाराष्ट्र में इनका एक जन्म देखा, जहां पर इनका नाम भवानी सिंह पाटिल नाम के योद्धा के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की सेना में रहे और उन्होंने औरंगजेब के अत्याचारों से जनता और मंदिरों की रक्षा की। लगभग 1200 साल पहले इस जन्म में गुरु गोपालनाथ के करके इनका नाम था। उत्तर प्रदेश जो कभी भ्रष्टाचार, माफियावाद, गिरी और जातिवाद के लिए कुख्यात था, आज उनकी सख्त नीतियों और सन्यासी जीवन शैली की वजह से एक नए युग में प्रवेश कर चुका है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी बहुत बड़ा रोल हमारे देश के लिए प्ले करने वाले हैं। नमस्कार, हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी केवल उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने राजनीति, धर्म और प्रशासन तीनों क्षेत्रों में एक नया संतुलन स्थापित किया है। उनका वर्तमान स्तर भारत की राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश जो कभी भ्रष्टाचार, माफियावाद, गिरी और जातिवाद के लिए कुख्यात था, आज उनकी सख्त नीतियों और सन्यासी जीवन शैली की वजह से एक नए युग में प्रवेश कर चुका है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी बहुत बड़ा रोल हमारे देश के लिए प्ले करने वाले हैं। उनकी लोकप्रियता इस बात से स्पष्ट होती है कि गांव से लेकर शहर तक, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग उन्हें साहसी और ईमानदार नेता के रूप में देखता है। योगी जी की सादगी, उनके भगवा वस्त्र और उनकी आध्यात्मिकता उन्हें सामान्य राजनेताओं से अलग खड़ा करती है। राजनीतिक करिश्मा और राजनीतिक तेजस्विता का यह संगम जनता के मन में एक अनोखा विश्वास जगाता है। पिछले कुछ सालों में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर को बदल दिया है। कानून व्यवस्था को सेटअप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया है, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से पुनर्जागरण हुआ है। ये हम सब ने होता हुआ देखा है। युवाओं और महिलाओं में सशक्तिकरण हुआ है और हर तरीके से प्रदेश की ग्रोथ में पूरा प्रयास उन्होंने किया है। भारत के भविष्य निर्णायक नेता की छवि उनकी बन चुकी है। निर्णायक फैसले लेते हैं और सबसे बड़ी बात, भक्ति और राजनीति दोनों में संतुलन बनाए रखते हैं। आने वाला समय योगी आदित्यनाथ जी का समय है। आइए, मैंने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर जो उनका एनालिसिस किया, बहुत से लोग डिमांड करे ये पास्ट में क्या थे, मैं आज उनका वो एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि योगी आदित्यनाथ जी पूर्व जन्म इनके क्या क्या किस रूप में हो चुके हैं। मैंने इनके 8 जन्मों का स्टडी किया, उनके रीडिंग लेने का प्रयास किया, उनके फोटो के द्वारा अपने इष्ट गुरु भगवान की प्रेजेंस में। तो उनके बारे में जो जानकारी मुझे मिली है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत ही मजेदार है जानकारी, तो जरा ध्यान से सुनिए। पिछले जो 8 जन्म है वहां से शुरुआत करता हूँ, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताने के लिए। लगभग 2500 साल पहले इनका जो जन्म है, पहला जो जन्म हमने देखा, तो बहुत पहले हो चुके हैं, लेकिन जो हमने जन्म देखा गंगा तट पर एक वैदिक ऋषि के रूप में, जिनका नाम वेदानंद जी था, उनके रूप में गंगा के तट पर उनका आश्रम हमने देखा और जहां वो यज्ञ और तपस्या करते थे, शिष्यों को धर्म रक्षा और सत्य पालन का उपदेश देते थे। उनका व्यक्तित्व बहुत शांत था लेकिन तेजस्वी था। आज योगी जी की जो आध्यात्मिक शक्ति है, अनुशासन है और कठोर साधना है, उसी जन्म की प्रतिध्वनि। लंबे समय तक बैठकर गहरी ध्यान साधना में मस्त रहा करते थे और सभी शास्त्रों का अध्ययन किया करते थे। अब ऋषि, जाहिर सी बात है, तो उस समय जो माहौल था उसके हिसाब से जो ज्यादा से ज्यादा समय उनका साधना में जाता, कठोर से कठोर साधना इन्होंने की है। दूसरा जन्म हमने जो इनका देखा वो क्षत्रिय राजकुमार का, लगभग 1200 साल पहले। लगभग ये जो एरिया था, ये मध्य प्रदेश के टॉप वाला एरिया, ग्वालियर साइड के एरिया की बात है, कहीं कोई लोकेशन थी वहां पर। उनका उस समय एक राजकुमार विक्रमसेन के रूप का जन्म हुआ था। योद्धा परिवार में जन्मे थे, लेकिन युद्ध में केवल विजय नहीं, बल्कि सबसे बड़ी उनकी पावर थी, प्रजा की रक्षा ही उनका उद्देश्य था। राजमहल में रहते हुए भी साधुओं की संगति उन्हें बहुत प्रिय थी, क्योंकि पिछले संस्कार वैसे थे।
प्रकृति भी क्या करती है ना, व्यक्ति को तैयार करती है फ्यूचर के लिए, जब तैयार करती है तो उसको वो सारे गुण दिए जाते हैं, क्योंकि आगे चलकर इनको इतना बड़ा रोल प्ले करना है, तो उनको वो गुण दिए गए जब वो एक क्षत्रिय राजकुमार के रूप में पैदा हुए। और उन्होंने भरपूर प्रयास किया, लड़ा करते थे। पूरी इनकी तलवारबाजी, इनकी घुड़सवारी, इनकी तीरंदाजी, और इनको भाला, और साथ में पहले एक खुदगर जैसा एक इंस्ट्रूमेंट वो हुआ करता था, उसको ऐसे चैन के साथ एक बड़ा लोहे का गोला जैसा होता लेके घुमाया करते थे। बहुत पावरफुल थे और बहुत ब्राइट व्यक्तित्व था। उस रूप में इनको देखा गया। जितनी डिटेल हमें समझ में आई, देखिए पीएलआर में ये होता है कि जब जितना अगर व्यक्ति सामने हो और खुद अपने परमिशन से करवाए तो बहुत पूरा विस्तार से आप उसकी जीवन की एक एक परत उघाड़ सकते हो। लेकिन जितना अभी हमें समझ में आया, हमने सिर्फ ये क्वेरी करके देखा तो हमें ये सारी डिटेल समझ में आई कि इस प्रकार से उनका एक जन्म हो चुका है जहां पर उन्होंने क्षत्रिय राजकुमार का रोल निभाया है। तो आज का जो धर्म रक्षक नेतृत्व है, समाज के लिए कठोर निर्णय, उसी जन्म की छवि है। इसके बाद नंबर 3 पर हमने इनका जो जन्म देखा, नाथ योगी साधु, ये पहले भी रह चुके हैं, नाथ परंपरा में ही ये पहले साधु रह चुके हैं। लगभग 900 वर्ष गोरखपुर क्षेत्र में ही इनका एक जन्म पहले भी हो चुका। इस जन्म में गुरु गोपालनाथ के करके इनका नाम था। नाथ परंपरा में कठोर साधु जिन्होंने अपने जीवन में संगठन, तप और शक्ति का प्रचार किया, उनका स्वरूप ही समाज को अनुशासन सिखाया करता। अब नाथ परंपरा में आपको पता है ये गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य होते हैं, और इन्होंने ये इनके पूरा शरीर, पूरा जीवन जो है वो कठोर अनुशासन में ढला होता है। संगठन बनाना, ग्रुप में रहना। नाथ योगी अभी भी वो नाथ योगी आप सभी को पता है, गोरखनाथ जी की परंपरा में ही के वो इस समय संस्थापक हैं। तो उनका जो नाथ परंपरा से जो जुड़ाव है और सन्यासी जीवन की जो उसी जीवन की पुनरावृत्ति है, मतलब कह सकते हैं कि वो रिपीट हुआ है, काइंड ऑफ सिमिलर टाइप का जन्म। लेकिन इस जीवन में जो बड़ा रोल प्ले करने की बात वो हो रही है, अभी जो कर रहे हैं पर मुख्यमंत्री जी के रूप में, और आगे जो हमें होता हुआ दिख रहा है प्रधानमंत्री जी के रूप में, वो बहुत बड़ा रोल दिखाई पड़ रहा है। एक चौथा जन्म हमने इनका देखा जब वो भक्ति संत लगभग 500 साल पहले काशी में इनका एक जन्म जो है दिखाई दिया, जिस जन्म में ये रामदास नाम के एक संत थे। कृष्ण भक्ति और राम भक्ति दोनों में रमे रहते, मतलब इनका पूरा भाव जो है श्री राम और कृष्ण जी की तरफ था, और उनकी वाणी समाज में शांति और एकता का संदेश फैलाती थी। उनके भक्तों ने असंख्य लोगों को धर्म और भक्ति की ओर मोड़ा। आज योगी जी की जो सरल जीवन शैली है, भक्ति है और जनता को जोड़ने की क्षमता जो है, ये इसी जन्म से आई है, जहां वो एक संत के रूप में कृष्ण भक्ति उनके अंदर, राम भक्ति उनके अंदर फूट फूट कर भरी हुई है। सनातन का जो आविर्भाव जो उनको आगे भी करना है और अब तक कर रहे हैं, इनकी जो जड़ें हैं बहुत गहरी, बहुत गहरी। एक और जन्म इनका हमने देखा जिनके लगभग 350 साल पहले महाराष्ट्र में इनका एक जन्म देखा, जहां पर इनका नाम भवानी सिंह पाटिल नाम के योद्धा के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की सेना में रहे, और उन्होंने औरंगजेब के अत्याचारों से जनता और मंदिरों की रक्षा की। उनके साहस और बलिदान ने समाज को सुरक्षा का विश्वास दिलाया। इस रूप में भी ये रह चुके। आज योगी जी का जो निडर स्वभाव है, निर्णायक फैसले हैं और रणनीतिक सोच जो है वो इसी जन्म का परिणाम है। इसके अलावा एक साधु सैनिक के रूप में इनका एक जन्म देखा गया। हमने छठा जो जन्म देखा, आनंदगिरी नाम से एक सैनिक थे। अंग्रेजी शासनकाल के अन्याय को देखकर संन्यास छोड़कर जनता को संगठित किया और साधु वेश में रहकर उन्हें विद्रोह का नेतृत्व किया। और जो प्रयास उन्होंने किए वो सारे प्रयास मैं कहीं ना कहीं अभी इतिहास में आनंदगिरी नाम से मैंने ढूंढने की प्रयास कर रहा हूँ। कुछ डेटा तो मुझे मिला है, कुछ डेटा मैं और लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ जो राष्ट्र प्रेम की जो भावना है, जनता को जागृत करने की जो क्षमता है, वो तब से लगातार चली आ रही है। इसके अलावा वो एक जो है पीछे बंगाल में भी इनका एक जन्म हमने देखा। ब्रिटिश सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए साधु वेश में रहकर गुप्त क्रांति चलाई और युवाओं को इकट्ठा किया। राष्ट्र का निर्माण करने में उन्होंने सहयोग किया। कुछ जगह पर नाम हमें क्लियर नहीं हो पाए, लेकिन जो मैंने जितना मैं क्लियर कर सकता था मैंने वो किया है। वर्तमान जन्म जो है
1972 उत्तराखंड में हुआ, गोरखपुर जिसे में स्थान में हुआ। आज वो योगी आदित्यनाथ जी के रूप में जो ये जन्मे हैं अब ये, तो ये पूर्व जन्मों का तप, भक्ति, योद्धा शक्ति और राष्ट्र प्रेम एक साथ जुड़ गया। उन्होंने संन्यास का जीवन चुना और राजनीति में आकर जन सेवा और राष्ट्र सेवा को अपनाया। उनकी राजनीतिक शक्ति, तपोबल और निडर नेतृत्व आत्मा की सभी साधनाओं का संगम है। योगी आदित्यनाथ जी केवल एक मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि एक ऐसी आत्मा है जो ऋषि का ज्ञान लिए हुए हैं, जो क्षत्रिय का साहस लिए हुए हैं, सन्यासी का तप लिए हुए हैं और योग की परंपराओं से और संतत्व की परंपराओं से मिलकर एक ऐसी आत्मा का निर्माण होता है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है इन चीजों को आपके सामने लाने का। आप किसी भी व्यक्ति को देखते हो, वो आज उनके केवल एक गतिविधि से उनका पूरा आंकलन नहीं किया जा सकता। उनकी पूरी हिस्ट्री बताती है कि व्यक्ति अगर इस लेवल पर अगर पहुंचे हैं किसी लेवल पर, तो कहां से आए हैं। इसलिए मैंने जो प्रयास किया है, मैं उम्मीद करता हूं आप इसे रियली अप्रिशिएट कर पाएंगे। धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े हुए जरूर जुड़ाएं, आपको ऐसी नई जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी जरूर शेयर करते हुए दूसरे चैनल्स पे भी आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।